वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो क्लास 9वीं का मैथ का 11वां चैप्टर है। ठीक है, जिसको गुजराती में पृष्ठफल और घनफल बोलते हैं। उसके हम प्रश्नावली 11.1 के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 4 से लेकर 8 क्वेश्चन होंगे इसके। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए, इसमें पाई का मान 22/7 लेना है। कहीं कहीं पर जब ये बोलेगा तो वहाँ पे 3.14 लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु का आकार है, उसका हमको आधार का व्यास बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, हमको व्यास दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। शंकु का हमको आधार का व्यास दिया है, यानी कि हमको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आधार का व्यास, यानी हम बोल सकते इसको डी मतलब डायामीटर। कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ये हमको डी दिया हुआ है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दिया हुआ है। इसकी तिर्यक मतलब त्रासी ऊंचाई, गुजराती में बोलते हैं त्रासी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, आपको पता ही है, एल से। तो एल बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, इसका आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता ही है क्या होता है, नीचे का हिस्सा नहीं होता जिसमें सिर्फ चारों तरफ का इसके जो कर्व सरफेस एरिया उसका ही निकालना है। ओके, अब देखो, इसका अगर हमको इस शंकु का वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको तो पूरा लिखना है। ठीक है, एग्जाम में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता है क्या, पाई आर एल है। ओके, अब पाई का मान तो इसमें हमको बोला नहीं है, इसलिए हम ले लेंगे 22/7 ही। आर का मान क्या दें, यहाँ पे आर का मान नहीं है, यहाँ पे हमको डी का मान दिया हुआ है, यानी कि डायामीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास का दिया हुआ है हमको। तो आपको मैंने बताया था कि डी मतलब हमको आर चाहिए, अगर ये हमारा व्यास है, आर इसका आधा होता है, तो इसी का ही हम आधा अगर कर देंगे, 10.5 अगर हम आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर। तो देखो, मैं यहाँ पे आर निकालता हूँ। आर कैसे निकलेगा, डी का आधा करके। तो डी कितना है, 10.5 का आधा। अब 10.5 का आधा कर दे अगर हम, 10.5 का अगर हम आधा करें तो 2 पंचे 10, 0 पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या चाहिए, तो पहले पॉइंट ऊपर ले जाओ, फिर 5 या उतार दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 लगा दिया, 2 पंचे 10। ओके, तो आर का मान यहाँ पे कितना आया, आर का मान आया हमारा 5.25, मतलब 25, 2 और 5, ये हमारा आर का मान निकल गया। ओके, अब इस आर के मान को यहाँ पे रख देंगे, 5.25 गुणे एल का मान हमको दिया है, बिल्कुल 10 दिया है। ओके, देखिए ये यहाँ पे इतना कर लिया। अब इसको देखो, हमने बताया था कि ये वाली जो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या को काट सकती है, और ऊपर वाली संख्या अपने ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा हो सकती है। तो ये 7 जो है इसको और इसको काट सकता है, और 22 को भी काट सकता है। ओके, पर 5.25 जो है, 2 5 जो है, और 10 जो है वो इसके साथ गुणा हो सकते हैं। तो देखते थे, अगर हम देखते कि यार यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट की इधर 2 संख्या क्या है, 2 और 5, तो पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो भाग के मतलब बट्टे के नीचे क्या जाता है, 100 आएगा। क्यों 100 आएगा,
जितना पॉइंट के बाद वाली संख्या होगी उतना जीरो आएगा। अगर पॉइंट के बाद अगर 2 होता, अगर हम यहाँ से पॉइंट लगाते तो 10 आता, क्योंकि पॉइंट के इधर 2 संख्या है, एक संख्या है। और यहाँ पे अगर हम 5 लिए तो इसलिए पॉइंट के इधर 2 संख्या, इसलिए 2 जीरो लगा दिए। ओके, तो अब अगर मैं पॉइंट क्यों हटाया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 7 जो है इसको काट सकता है, इस वजह से मैंने इसको काटा और इस वजह से मैंने पॉइंट हटाया। तो 7 एकम 7, 7 सते 49, 49, 50, 51, 52, 3 बचा, बाजू वाले दे दिए तो ये कितना हो गया, 35 बन गया। तो 7 बचे 35। ओके, ये देखो ये पूरा कट गया। अब 25 और 100 ये भी कट गए। 25 या 75, 25 चौके 100, ये भी कट गया। अब क्या बचा है, अब 4 है, 22 है, 3 है और 10 है, यहाँ पे 1 है। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 को भी काट दिया इसने। फिर 2 को 10 से निकल सकते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यानी अगर अभी हम देखें तो हमारे पास क्या है, 11 बटे में 1, 11 बटे में 1, 3 बटे में 1 गुणे 3 बटे में 1 गुणे 5, ये हमारे पास है। अब 5, 3 और 11 इन सबका गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या है। तो 5 तिहाई 15, 15 का अगर हम 11 से गुणा करें, 5 तिहाई 15, 15 का अगर हम 11 से गुणा करें तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5, 6, 1, 165 अपॉन में 1 आया। तो 1 नहीं लेते नीचे, क्योंकि नीचे एक आता तो वो हट जाता है, तो सिर्फ 165 ही रह जाएगा। और सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट वाले का आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये आपको रफ में करना है, एग्जाम में आपको ऐसा दिखाना नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर वाला मतलब जो चेक करेगा वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको रफ में करना और डायरेक्ट इसको काट के आंसर यहाँ पे दिखा देना। ओके, तो ये है आपका, ये रफ काम है। देखो, सबसे पहले हमको व्यास दिया था, तो व्यास से हमने आर निकाला, उसका आधा करके फिर हमने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखा और उसमें सारे मान रख के निकाल लिए हमने। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ओके, तो हमें आधार का व्यास और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमको दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई बोले तो L बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है। ओके, और आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी कि D हमको कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये 2 चीज हमको दिया हुआ है और हमें बोल रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूला था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसमें हमें 3.14 का कहीं 14 का कहीं उच्चारण नहीं दिया है, मतलब दिया नहीं है, तो हमने यहाँ पे 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 आर का मान क्या है, अभी आर का मान हमको दिया ही नहीं, बट मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, इसका आधा कर दो तो वो 12 दूनी 24 मतलब 12 होगा इसका, 24 का आधा 12, तो आर का मान ये हो गया। फिर ब्रैकेट में एल का मान कितना है 21 प्लस आर का मान कितना है 12। ओके, यहाँ कहीं भी लिख दो आप, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आर बराबर 12 मीटर। ओके, अब ये इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका, 33 होगा। 12 प्लस 21, अब 33 को और 12 को जोड़ दो, सॉरी जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। 33 और 12 का गुणा कर दे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ओके, 6, 6, 7, 8,
सॉरी 9 और 3 396 आया। तो 22/7 गुणे 396। ओके, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये इसको काट सकता है कि नहीं काट सकता। 7 चौक 28, 7 5 35, फिर यहाँ पे 4, फिर नहीं 7, इसको काट नहीं सकता। तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं। इसका अगर हम गुणा कर दें 22 के साथ, ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसका अब इसके साथ गुणा करके फिर भाग देंगे। ओके, तो इसका हम 22 से गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 2 11, 2 9 18 और 1 19, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12, 2 9 7, वही आ जाएगा। ओके, 2 9 2 11 के 1 हासिल लगाए, 7 7 1 8 8 16 17, 8 11 16 और 1 17, 7 हासिल लगाए और ये 8, कितना आया 8712 अपॉन में 7। इसको अगर आप भाग दे देते तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको भाग दे देते हैं, 8712 को भाग देने किससे, 7 से। ओके, क्योंकि 7 से भाग देंगे, अभी कट नहीं रहा तो क्या कर सकते, तो अपने इसको भाग देते हैं। ओके, 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा, 7 उतार दिया, 7 दूनी 14, कितना 14 15 16 17, 3 बचा। फिर आपका ये 1 उतार देते हैं यहाँ पे, फिर 7 चौक 28, 29 30 31, 3 बचा। फिर 0 यहाँ पे ले लेते, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा, 0 ले लिया, बट यहाँ पे पहले पॉइंट लेंगे, फिर 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। फिर 7 दूनी 14, 4 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 0 ले लिया, 7 5 35, 7 6 पहले 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 आ रहा है। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे अगर 4 बचा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, 7 बचे 35। तो ये लगभग जाते जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लगभग, अगर हम इसका लगभग में आंसर चाहिए हमको, तो 12 44 यहाँ पे उन्हें 0.339 ले लेते हैं। ओके, ये ले सकते हैं, लगभग ये अपना आंसर यही है। ओके, इसके आसपास ही। तो कितना था, सेंटीमीटर था ना हमारा, नहीं मीटर स्क्वायर। और आंसर निकलने के बाद आप यहाँ पे लगभग भी लिख सकते हो, आपका कोई गलत नहीं होगा। देखिए, आपका अगर लगभग में आंसर आ जाएगा तो भी आपका राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें, ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, 2 चीज़ें हमको ज्ञात करना है, पहला आधार की इसकी त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, एक शंकु का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हमको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे शंकु का हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से ही दे दिया है। कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको पहले दे दिया है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दी हुई है, इसकी हमको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। कितना, तिर्यक ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी आधार की त्रिज्या। हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या, दूसरा
दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो चीजें हमको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर हमें शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमको दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आधार की त्रिज्या निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यार आधार की त्रिज्या, इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, आर। तो आर कैसे मिलेगा? अब आप यहाँ पे देखिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप उसको याद कीजिए सबसे पहले। तो अब मैं लिख रहा हूं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। देखो इस पूरे का मान आपको दिया हुआ है कितना, 308, और बराबर की इस तरफ जाए तो 22/7। आर का मान आपको नहीं दिया तो आर आप ऐसे ही रख दो, और एल का मान आपको दिया कितना, 14। अब आप मुझे बताइए, सब आपको दिया हुआ है, सिर्फ आर आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जितने भी इधर संख्या है सबको इधर लेके जाके आप आर का मान निकाल लोगे यहाँ से। अब यही इसी से क्यों निकालो, क्योंकि आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपको दिया हुआ है ना 308, इसीलिए तो आप इसको इसमें आपने ये रखा और आप आर का मान निकाल लोगे। ओके, तो आप क्या करोगे, 7 दूनी 14, तो यार सामने सामने ही कट रहा है, 22 दूनी हो गया 44। ओके, 22 दूनी 44 भी कर सकते हैं, या फिर अपने काम को सरल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 22 यहाँ पे 7 कट गया, 14 कट गया, 2 आया, 22 गुणे में है, आर भी गुणे में, गुणे वाली संख्या बराबर की इस तरफ जाती है तो क्या आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 308 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, ये दोनों गुणे वाली संख्या इधर आ गई भाग में, और बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ आर। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है ये 2 से कट रहा है, कैसे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, पहले पढ़ सकते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 चौके 8, कितना आया, 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गए, 2 चौके 8। यहाँ पे यानी कि मैंने जब इसको काटा तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ 154 अपॉन में 22 बचा। ओके, आर का मान। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये भी 2 से कट रहा है, 2 का 11 बार में ये कटा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 1 बचा, इसको दे दिया 2 सत्ते 14, 11 और 77 आया, इसका मतलब 11 कम 11, 11 सत्ते 77। तो यानी कि आर का मान आपका आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। कैसे आया देख लीजिए, पाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ था, इसका पूरा 308 है, और पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान नहीं पता तो उसको हमने ऐसे रख दिया, और एल का मान यहाँ पे रख दिया। फिर ये 7 से ये 14 को काट दिया आराम से, दोनों गुणे वाली संख्या इधर में भाग में आ गई, 2 से मैंने इसको काटा 308 को, कितना 154 आया। फिर 154 22 से भी कट गया, कैसे, 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से ये दोनों कटे, यहाँ पे 11 आया और यहाँ पे 77 आया। फिर मैंने देखा 11 और 77, यानी 11 कम 11, 11 सत्ते 77, यानी कि क्या आया, यहाँ पे नीचे तो 1 बचा, तो 1 को हटा देंगे तो बचा क्या, 7। तो इसका आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहला वाला, हमारा निकल गया। ओके, अब आते हैं हम दूसरे पे। हमारा क्या दिया हुआ है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये आपको निकालना है। पाई का मान दिया कितना, 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान अभी हमने निकाला ना 7, एल का मान हमको दिया कितना 14, आर का मान 7 है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से ये 7 कट गया, फिर 14 में 7 जोड़ दो तो आपका कितना हो गया, 7 से 7 21, 22 गुणे यहाँ पे कितना आया, 21 आया, इसका 22 से गुणा करना, ये दोनों कट गए, बचा ये और ये,
इसको जरा 21 आया, 21 का 22 से गुणा करना है, 21 का 22 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 2, 4 2 6, 4, 462 सेंटीमीटर था, बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आपके सामने ही है, बहुत इजी क्वेश्चन था। शंकु का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई एल दिया था 14 सेंटीमीटर, आर निकाल लिया हमने, आधार की त्रिज्या आर। कैसे आधार की त्रिज्या आर हमने कैसे निकाला? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पाई आर एल दिया था, उसका पूरा 308 सेंटीमीटर दिया था, वो हमने रख दिया। ये 7 से ये बाकी सारे मान रखने के बाद 7 से 14 काट दिया, तो ये पूरा ये जितना भी था आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने 7 जो आर का मान मिला, फिर उसको हमने शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में रख दिया और हमारा निकल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये वीडियो खत्म हो। ओके, तो हमारा 4th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है? शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। दो चीजें आपको निकालनी है, पहले तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि अगर हमारे पास पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास की लागत 70 रुपया है, उस हिसाब से हमको निकालना है। देखो आपको ये तंबू दिया हुआ है जो कौन सा आकार का है? शंकु के आकार का है। सिंपल सी बात है, तंबू जो है यहाँ बीच से उसका खुलने वाला होगा तंबू का, ठीक है। तो तंबू के नीचे तो भाई कोई जगह, नीचे तो खाली रहता है, चारों तरफ से बस वो घिरा रहता है। ओके, तो शंकु के आकार का तंबू हमको 10 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई, इसका मतलब h हमको दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। ओके, मीटर है। और उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि आर हमको कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। ओके, ज्ञात करना है हमको पहली चीज तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की पहली चीज तो हमको निकालना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जानते हैं आप? तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल। एल निकालना है हमको। और दूसरी चीज हमको निकालनी है तंबू में लगी कैनवास की लागत। हमको कैनवास की लागत, कैनवास क्या है? तंबू के चारों तरफ एक कपड़े जैसा जो लगता है उसको बोलते हैं हम कैनवास। उस कैनवास की हमको लागत निकालनी है। ओके, यदि हमको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया? 70 रुपया दिया हुआ है। ओके, ये हमको अगर दिया हुआ है उस हिसाब से। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे तंबू की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल। कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है एल निकालने का। तो आर का मान हमको दिया हुआ है कितना? 24 का स्क्वायर प्लस एच हमको दिया हुआ है कितना? एच हमको दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। 24 का अगर हम स्क्वायर निकालें, 24 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या होता है? इसका होता है 16, इसका हो गया 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 7 5, 576 प्लस 10 का निकाले तो कितना होता है? 100। ये हो गया 676। मुझे क्या मिला? एल स्क्वायर का मान। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? वर्गमूल। अब क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 676 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें, ओके, तो 2 से सिंपल में कर सकता हूँ। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अटे 16, 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 9 18, 3 से करेगा
तीन, 3×5 = 15, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। 13 × 13 कितना बचा? 3 बचा, इधर गया 39 बन गया, 13 × 3 = 39, फिर 13 × 1 = 13। तो यहाँ पे क्या है, 13 का 2 जोड़ी, 2 का 2 जोड़ी, यानी कि 13 × 26 क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 13 और 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। तो L का मान निकल के आ गया क्या, 26। ये हो गया हमारा पहला काम खत्म, ये पहला काम हमारा हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया, L का मान निकाल लिया 26। अब हम क्या करेंगे, कैनवास की लागत ज्ञात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। हम कैनवास की लागत कैसे निकालेंगे? अगर हमको पता है कि इस कैनवास, इस पूरे तंबू में जो लगा कैनवास है उसमें से 1 मीटर स्क्वायर का अगर 70 रुपये है तो पूरे का कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यार हमको पूरे का अगर क्षेत्रफल पता होगा तो उसका गुणा आप 70 रुपये से कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे का लागत मिल जाएगा। तो यहाँ पे लागत निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब पूरे का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल। तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा शंकु का, वही तो तंबू का क्षेत्रफल होगा, उसका नीचे का खोखला होता है। तो πr/l, पाई का मान 22/7, देख लिया, तो इसमें कुछ बोला तो है नहीं पाई का मान। यहाँ पे पाई का मान अपने को शायद 22/7, हाँ 22/7 ही रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई मान दिया नहीं हमको 3.14 या ऐसा कुछ। ओके, 22/7 गुणे आर का मान अपने भी निकाले, सॉरी आर का मान हमको दिया था 24, एल का मान अपने निकाल लिया अभी 26। अब देखिए यहाँ पे 7 से कोई कट सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। 7 से 24 में नहीं कट रहा है, 7 से 26 में नहीं कट रहा है, इसका मतलब सबका गुणा कर दो और 7 से भाग दे दो। ओके, यही मुझे समझ में आ रहा है। तो 26 का 24 से गुणा कर दे, 26 का अगर हम 24 से बराबर गुणा करें, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 8 9 10। ओके, 6 चौक 24 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 2 6, 624 आया। 22/7 गुणे 624। अब 624 का 22 से गुणा कर देते अपने, 624 मुझे ठीक है, 624 का 22 से गुणा कर दे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, सेम वही हो जाएगा 8 4 2 1 8 2 मतलब 12 हो गया, 4 और 1 हो गया 5, 6 7 हो गया, 2 और 1 3, कितना हो गया 13728/7। इसको भाग देते हैं, इसको अगर हम भाग देते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, चेक कर दें। 7 से भाग दे देते हैं इसको, 13728 तो भाग दे देते। तो 7 दूनी 14 तो नहीं सकता, 7 के साथ 7 1 का 7, तो कितना बचेगा, 7 3 10, 10 3 13, मतलब 6 बचेगा। ओके, फिर 7 यहाँ पे उतार देते हैं, 7 9 या 63, 7 7 53, 7 8 56, 7 9 63, कितना बचेगा 3 4 5 6 7, 4 बचेगा। फिर 2 उतार देते, 7 6 42, ये तो कट गया पूरा। फिर बचा क्या 8, 8 यहाँ पे ले लेते, और फिर 13 7 2 8, फिर 7 1 कम 7, 1 बचा, पॉइंट लिया 0 लगाया, 7 1 कम फिर 7, कितना आया 3 बचा, और फिर यहाँ पे 0 अगर हम ले लेते तो 7 चौक 28। अब लगभग तो ये जाते रहेगा, फिर भी हम थोड़ा सा और आगे जाते देखते। 7 चौक 28, 7 चौक 28 ले लेते हैं यहाँ पे, 28 29 30, कितना 2 बचा। फिर यहाँ पे हम 0 लगा देते, 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 20 में से 14 घटा दिया, 6 बचा, 0 लगा दिया,
7 सते 7 8 56 ना, 7 8 56, यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये लगभग जाते रहेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, 8 आए हैं ना यहाँ पे, तो 8 को इसमें जोड़ देता हूँ, 3 बना देता है इसको। 5 से ज़्यादा हो गया तो 5 से जब भी ज़्यादा बढ़ा जाए तो उस आगे वाले में जुड़ जाता है। तो कितना आएगा इसका 1961.143, ये मुझे मिल गया क्या, सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर, ये हमको क्षेत्रफल मिला। अभी ये हमें जो क्षेत्रफल मिला, क्या करना है इसका, हमें इसका 70 से गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें कैनवास की लागत निकालनी है ना। तो 1961.143 मीटर स्क्वायर हमको क्या मिला, इस पूरे का क्षेत्रफल। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 70 रुपया है, तो इस पूरे का 1961.143 इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें लागत होगा, गुणा कर देने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कैसे निकालेंगे, 1961.143 का गुणा कर देंगे 70, 70 निकल जाएगा। 0 हटा देते, सिर्फ 7 से गुणा करते, तो 1961.143 इसका अगर हम 7 से गुणा करते, बाद में 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट हम देख लेंगे। भाई 3 संख्या के बाद पॉइंट हमको लगाना है, याद रखना इतना। तो 7 3 21, 7 चौक 28, 29 30, 0 हाथ से लगा 3, 7 एकम 7, 8 9 10, 0 1, 7 एकम 7 और 1 हो गया 8, 6 7 42, 4 2, 7 2 या 63, 63 में 4 जोड़ दिया तो 64 65 66 67 67 हो गया। 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ दिया तो 13। ओके, अब अपने पॉइंट यहाँ पे हमने एक 0 लगा दिया, क्योंकि 70 था ना, तो 70 से गुणा करना था, तो हमने लास्ट में 0 लगा दिया एक। अब पॉइंट लगाने थे, पॉइंट 3 के बाद लगाना, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा। तो लगभग इसका आंसर अगर मैं बोलूँ आपको, तो कितना आएगा 13728 ये जो है लगभग में, आप देखो ये आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, तो लगभग में आपका आंसर आएगा 13728, ये आपका हो गया लागत होगा। रुपये में आपको आंसर क्या लिखना है, रुपये का चिन्ह लगाना है। ओके, ये हो गया आपका आंसर, लगभग आप लिख सकते हैं लगभग। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ हमारा वीडियो था खत्म। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन जिनको प्रॉब्लम होती है इस सब क्वेश्चनों में, चैप्टरों में, आप उन अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का लेके। ओके, बाय।